नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। खंडवा नगर के मुख्य मार्ग स्थित माणिक्य स्मारक वाचनालय ही संभवतः ऐसा परिसर है जिनमें नीचे लक्ष्मी के रूप में भारतीय स्टेट बैंक है तो परिसर की ऊपरी मंजिल पर सरस्वती के रूप में विराजित वाचनालय स्थापित है। वहीं माणिक्य स्मारक वाचनालय में लंबे समय में 25 सालों के बाद हुए चुनाव में नई कार्यकारिणी को मतदाताओं द्वारा अपने मत का उपयोग कर चुना गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए दिनेश पालीवाल को कुल 228 मतों में से 192 वोट प्राप्त हुए हैं, जिससे उन्हें अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया गया। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी श्याम शुक्ला को मात्र 32 वोट ही मिल पाए हैं, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर राजेंद्र भार्गव और राजेंद्र पारासर को चुना गया। साथ ही साथ कार्यकारिणी सदस्यों में जम्बू जैन, राधेश्याम पटेल, गणेश भावसार और प्रभांशु जैन को शामिल किया गया। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करने में निर्वाचन अधिकारी शरद जैन, पत्रकार हेमंत जोशी, एडवोकेट विष्णु अग्रवाल, पत्रकार मनीष गुप्ता, मुरली कोटवानी सहित विशेष रूप से नियुक्त किए गए निगरानी अध्यक्ष के रूप में खबर समय जगत के पत्रकार दीपक चावरे द्वारा निर्वाचन कार्य को संपादित किया गया। अंत में दीपक चावरे और मुरली कोटवानी द्वारा मतदाताओं के द्वारा अपने प्रत्याशियों के पक्ष में दिए गए मतदान का नाम सभी उपस्थित उनके प्रतिनिधियों और पत्रकारों को सार्वजनिक रूप से गणना कर बताया गया। एक निशान नंबर 78 श्री दिनेश पालीवाल। यहाँ का इतिहास रहा है, काफी गौरवशाली इतिहास रहा है। कौन कौन से बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ से जुड़े हुए थे अब तक, क्या रहा है इतिहास? सबसे पहले तो जो माणिक्य स्मारक वाचनालय का जो वर्तमान स्वरूप है, यह 1883 में स्थापित हुआ और इसके बाद में निरंतर यह साहित्य और संस्कृति का केंद्र बना रहा। बड़े बड़े यहाँ पर साहित्यकार रहे या जननेता रहे, इसके अध्यक्ष एवं सदस्य रहे। स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया इसके आजीवन सदस्य के रूप में उनका आज भी नाम यहाँ पर अंकित है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भगवंत राव जी मंडलोई, इसके अध्यक्ष रहे। सुभद्रा कुमारी चौहान से लेकर माखनलाल चतुर्वेदी तक के जो साहित्यकार हैं वो इस वाचनालय से जुड़े हुए, इसका समृद्ध इतिहास रहा है। और इस इतिहास को संजोने के लिए यहाँ पर जिस प्रकार से 18,000 से अधिक किताबें हैं और कुछ किताबें तो ऐसी है जो भारतवर्ष में कुछ ही स्थानों पर हैं। इस धरोहर को जो संजोने का काम, जो 27 वर्ष बाद 25 वर्ष बाद यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं, इसके माध्यम से जो नई समिति बनेगी, इस समिति का दायित्व होगा कि खंडवा की इस जो धरोहर है इसको संजो कर रखे और आने वाली पीढ़ी को अपना समृद्ध साहित्य उनके हाथों में सुरक्षित सौंपे, ऐसा दायित्व है। और आने वाली समिति इस प्रकार के कार्य करेगी, यही अपेक्षा भी है। कहीं ना कहीं एक बहुत पुराना भवन है, समिति इसकी भौतिक जो स्थिति है इसको सुधारने का सबसे पहला प्रयास करेगी और जो किताबें हैं इनको सुरक्षित करने का प्रयास करेगी, इनको सूचीबद्ध और जहाँ तक है इसका डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटरीकरण करेगी, ताकि एक क्लिक पर हमको यहाँ पर क्या उपलब्ध है ऐसी सुविधाएं मिल सके। जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, पत्रकार हैं या अन्य प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए हम किस प्रकार से सहयोगी हो सकते हैं, ये माणिक्य स्मारक वाचनालय संस्था हम इसके लिए प्रयास करेंगे। आपने भी वोटिंग की, किस तरह से प्रक्रिया चल रही है, पारदर्शिता है या नहीं? जो सवाल उठ रहे हैं क्या वाकई लाजमी सवाल हैं? नहीं, मैं यहाँ अभी वोट देने के लिए आया हूँ। अभी 1 बजे से वोटिंग चालू हुआ है, कुछ ही समय हुआ है। मुझे तो पूरी पारदर्शिता दिखी और पूरा कार्यक्रम बहुत व्यवस्थित हो रहा है जैसा होना चाहिए और बहुत ही उत्सुकता और अच्छा माहौल है। और काफ़ी समय बाद इस प्रकार का कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं चूँकि यहाँ संस्था से पिछले कई सालों से, कम 25-30 साल से जुड़ा हूँ, 30-35 साल हो गए और इस प्रकार का मतदान पहली बार देखने को मिल रहा है। अच्छा हो रहा है। किस तरह के बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे? बदलाव तो होगा साहब, मुझे बिल्कुल उम्मीद है। कोई भी विजयी हो, एक विजयी होगा, एक पराजित होगा, वो अलग बात है। चुनाव में कोई भी लड़ता है, सब तो जीतेंगे नहीं, लेकिन ये पक्की बात है, ये मेरा विश्वास है कि माणिक्य स्मारक वाचनालय जिससे हम सबकी साहित्य सृजकों की जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, यहाँ उद्धार होगा, यहाँ सुधार होगा और बिल्कुल होगा, निश्चित होगा। सर बताएं कि ये जो आज 25 वर्षों हमारा खंडवा एक सांस्कृतिक नगर के रूप में भारतवर्ष में जाना पहचाना जाता है। संस्कृति का अर्थ होता है कि वो तमाम सारे संस्कार उस शहर के पास है जो एक अच्छे नागरिक के लिए ज़रूरी होते हैं। उसी में पढ़ाई लिखाई, अध्ययन अध्यापन, स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों का पढ़ना,
ये भी अच्छे संस्कारों में आता है। और खुशी की बात है कि खंडवा नगर में श्री माणिक स्मारक वाचनालय 1888 से स्थापित है। इसको लगभग 150 वर्ष होने जा रहे हैं और 150 वर्ष के इतिहास में इसने अनेक कीर्तिमान रचे हैं। कीर्तिमान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर दुर्लभ पुस्तकें हैं। कुछ पिछले 100-150 वर्षों में इस वाचनालय के संचालन में कुछ ऐसे सुधी अध्यक्ष और पदाधिकारी प्राप्त हुए जिन्होंने जो अच्छा साहित्य था उसको इस वाचनालय में ला करके एकत्रित किया। और मुझे अच्छी तरह ध्यान है, अपने जीवन के 70 वर्षों के अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि 7 वर्ष के बच्चे से लेकर के और 80 वर्ष के बुजुर्ग तक इस वाचनालय में आकर के अपनी मानसिक भूख और आत्मा की प्यास बुझाया करते थे। इतनी सुंदर सुंदर पुस्तकें, ऐतिहासिक उपन्यास, सांस्कृतिक उपन्यास, बांग्ला, मराठी, गुजराती का साहित्य, हिंदी का साहित्य तो समृद्ध है ही। और लगभग भारतवर्ष का जो कोटि का विद्वान है, जिनके नाम हम साहित्य, इतिहास, संस्कृति के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से और गर्व से लेते हैं, वे लोग इस वाचनालय में आकर के कभी व्याख्यान देते हैं और कभी माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा आयोजित तुलसी उत्सव समिति में आकर के अपना रचना पाठ करते हैं। तो अलग अलग आयोजनों में इस वाचनालय ने एक नगर को बहुत समृद्ध, पढ़ी लिखी और संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करने में भी अपनी माँ जैसी भूमिका निभाई है। पुस्तक तो माँ होती और लिखा हुआ शब्द पिता का दुलार पाता है। इसलिए न केवल पुस्तकों की बात करूं, यह एक ऐसा भी केंद्र रहा है विगत वर्षों में जो पूरी तरह से सांस्कृतिक रूप में था। कौन सा बड़ा कार्यक्रम यहाँ नहीं हुआ, कौन सा बड़ा लेखक यहाँ नहीं आया, कौन सा बड़ा रचनाकार यहाँ नहीं आया। और यहाँ आकर के उन्होंने खंडवा को, मुझे अच्छी तरह याद है, अनेक लोगों से मुंह से सुना कि मैं खंडवा में नहीं आया हूँ, मैं साहित्यिक तीर्थ में आया हूँ। तो आप हम बड़भागी हैं कि ऐसे साहित्य के तीर्थ में हमारा जन्म हुआ, हम रह रहे हैं, अपने कर्म कर रहे हैं और अच्छी पुस्तकें पढ़ करके अच्छी पीढ़ी का निर्माण करते हुए हम अपने को भी समृद्ध कर रहे हैं। यह वाचनालय नगर की धरोहर तो है ही, राष्ट्र की धरोहर भी है, क्योंकि पुस्तकें जो हैं वो किसी नगर तक सीमित नहीं रहती। शब्द का अर्थ तो वायुमंडल में गूंजता रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, ध्वनि कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए इस बात को तो विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया। इसलिए शब्द का मान करें, शब्द की पहचान करें, शब्द के अर्थ को गुनें। और हम सब से ये प्रार्थना है कि हम अपने अपने घरों के बच्चों को इस वाचनालय में आने के लिए प्रेरित करें, अच्छा साहित्य पढ़ें। आगामी वर्षों में जो भी भाई लोग इस प्रजातांत्रिक चयन की प्रक्रिया में पदाधिकारी बन करके आएंगे, उनको हम अच्छी सलाह दें, उनके काम में रोड़े न अटका करके उनको सहयोग प्रदान करें कि ये और कितना अच्छा हो। बाहर पुस्तकों की दृष्टि से समृद्ध हो ही, इसकी दीवारों की कालिक भी दूर हो, इसका एक वातावरण बने, नगर में एक अनुकूल वातावरण भी बने। और ये वातावरण जो है हम सबको नगर के गौरव की दृष्टि से और दादा धूनी वाले, संत सिंगा जी और ऊंचाई प्रदान करे। शब्द का ध्वज अनंत आकाश की नीलिमा में निरंतर निरंतर फहराता रहे और वह करके फहराए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं। सर, एक प्रश्न था मन में, आजकल ई लाइब्रेरी का बड़ा चलन हो गया है। जब से इंटरनेट की दुनिया आई है, ई लाइब्रेरी
इस वाचनालय में भी कोशिश रहेगी कि पूरी लाइब्रेरी कंप्यूटरीकृत हो जाए और ई लाइब्रेरी के माध्यम से भी हम इस साहित्य को और अधिक प्रचारित कर सके, लोगों तक भेज सके। उसके साधन क्या हो सकते हैं? तकनीकी लोगों से मिल करके, जानकार लोगों से मिल करके किस तरह से ये किया जा सकता है, सब कुछ संभव है और उस आधुनिक तकनीक का उपयोग होना ही चाहिए और आधुनिक तकनीक के माध्यम से भी यह वाचनालय समृद्ध हो, ऐसी कामना करते हैं। खबर समय जगत के लिए खंडवा से कैमरामैन भवानी प्रसाद शर्मा के साथ ब्यूरो चीफ अनीस भलराव के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.